सबसे पहले बच्चों को जो जरूरत पड़ता है, जो बच्चे 11 में हैं, उनको कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करने के लिए बड़ा कठिन लगता है और उनको महसूस होता है कि ये काम हमसे नहीं हो पाएगा। एक कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नाम लिखना बहुत ही आसान है। जहां पर अगर कोई नियम है तो नियम के अनुसार चलेंगे तो वो काम हो जाएगा, लेकिन वहीं कार्बनिक यौगिक का सोर्स के आधार पर जो नामकरण हम लोग करते हैं, वह एक रटना पड़ता है कि उसका सोर्स क्या है और सोर्स के आधार पर ही उसका नेमिंग का किया जाता है। लेकिन यहां पर हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वह है कार्बनिक यौगिक का IUPAC नामकरण कैसे करते हैं क्या। तो हम चाहेंगे कि आप 11 में हो या 12 में हो, बोर्ड देने वाले हो और नाम लिखने नहीं आता है, या 11 में हो नाम लिखना चाहते हैं, तो कार्बनिक रसायन में आप कुछ भी करेंगे तो आप तभी बेहतर करेंगे जब आपको नाम लिखने आए। इसीलिए जो 12 के छात्र हैं, अगर आपको सारा कुछ आता है, रिएक्शन मैकेनिज्म आता है, रीजनिंग आता है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट आता है, लेकिन नाम नहीं आता है, क्वेश्चन लिखा रहेगा नहीं कि एथेनॉल की अम्लीयता जल से कम होती है, क्यों? ठीक है, आप इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जानते हैं कि प्लस आई लगाएंगे तो अम्लीयता घट जाएगा, माइनस आई लगाएंगे तो अम्लीयता बढ़ जाएगा। ये सारा चीज आप जानते हैं, लेकिन एथेनॉल लिखने तो आना चाहिए। ये नहीं आता है मैक्सिमम बच्चों को, इसलिए एक अच्छा वीडियो हम चाहते हैं कम टाइम में कि नामकरण कैसे करते हैं। तो देखिए, जो भी हम लोग आईपेक नेम लिखते हैं, आईपेक नेम का जो होता है इसके 5 भाग होते हैं। 5 भाग क्या होता है जाने के लिए, तो इसमें हम लोग पहले लिखते हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स। नाम लिखना हो तो पहले लिखते हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स, फिर हम लिखते हैं 1 डिग्री प्रीफिक्स, ठीक है, और फिर हम लिखते हैं वर्ड रूल। कुछ तरीका है जो बिहार बोर्ड के बच्चे जो 11 के हैं उनको सब नया नया नाम लगेगा। तो भैया नया नया कोई भी चीज हम लोग लेते हैं, कपड़ा ही खरीद लें, पहली बार नया खरीद कर शोरूम से लाएं तो पहनने पर गर्मी महसूस होती है। तो नई कोई भी सामान, नई कोई भी चीज पहले काटने दौड़ती है, लेकिन उसके साथ अगर आप हमेशा एंजॉय करेंगे तो सीख लेंगे। फिर हमारा होता है 1 डिग्री सफिक्स, ठीक है, और फिर हमारा होता है 2 डिग्री सफिक्स। यानी आपको इन 5 चीजों को खोजना है। 5 चीज, ये 5 चीज आप खोल लेते हैं। 2 डिग्री प्रीफिक्स खोल लेते हैं, 1 डिग्री प्रीफिक्स खोल लेते हैं, वर्ड रूल खोल लेते हैं, 1 डिग्री सफिक्स खोल लेते हैं और 2 डिग्री सफिक्स। इन 5 को खोज कर सजा देते हैं, ठीक है, तो आपका नाम लिखना आसान हो जाएगा। जैसे आइए मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको बताना चाहता हूं, एक एग्जाम्पल के साथ। जैसे एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड का हमको आईपेक नेम लिखना होता है। तो आईपेक नेम इस कंपाउंड का कैसे लिखेंगे, सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कैसे लिखेंगे। इस कंपाउंड को देखते हैं तो कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन जो होता है वह उसके घर का मेंबर होता है। कार्बन हाइड्रोजन उसके घर का मेंबर है। उसके अलावा जो कुछ उसमें विशेष है, और कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड भी उसका घर का मेंबर है। कार्बन हाइड्रोजन घर का मेंबर है, कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड उसके घर का मेंबर है। अगर उसके अलावा उसमें कोई भी चेंजेस है तो वह बाहरी है, उसको आइडेंटिफाई करना होगा। जैसे आपके परिवार में, आपके परिवार के अलावा बहुत सारे गेस्ट आते हैं, तो कोई मामा है, कोई फूफा है, कोई मौसा है, कोई नाना है, तो अलग अलग गेस्ट, सब तो गेस्ट है लेकिन सब स्पेसिफिक हैं। ये हमारे नाना जी हैं, ये हमारे फूफा जी हैं, ये हमारे चाचा जी हैं, ये हमारे काका जी, ऐसे स्पेसिफिक है। तो यहां भी कार्बन हाइड्रोजन के अलावा जो भी लोग ग्रुप हैं वो लोग कुछ अलग हैं, उनको हम अलग नाम से जानते हैं। जैसे कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, सब सिंगल बॉन्ड। एक कार्बन हाइड्रोजन के बीच, कार्बन कार्बन के बीच यहां डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड ये कुछ एक्स्ट्रा है, ये डबल बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन है, और यहां C डबल OH है। ये C डबल OH है, ये कुछ स्पेशल। तो जैसे C डबल OH है, इनको हम लोग कहते हैं
क्रियाशील समूह, इनको हम लोग कहते हैं क्रियाशील समूह। क्रियाशील समूह कहता है कि उस परमाणु या परमाणु का समूह जिसके कारण इस यौगिक का गुण बदल जाता हो, मतलब वह परमाणु या परमाणु का समूह जिसके कारण इस यौगिक का गुण क्या हो जाता हो, बदल जाता हो, उन्हीं को हम लोग कहते हैं क्रियाशील समूह। तो यहां पर यह क्रियाशील समूह है, ठीक है। तो हमको कुछ क्रियाशील समूह को कुछ स्टार्टिंग में और कुछ क्रियाशील समूह का नाम, उसका फॉर्मूला, ठीक है। और जब इस क्रियाशील समूह सूत्र में है, लेकिन जब नाम लिखा रहेगा, जब ये नाम लिखा रहेगा तब इसके लिए क्या यूज होता है, ठीक है, ये हमको समझना है। तो ये तो नाम न लिखा हो, ये सूत्र लिखा हुआ है। अब इस सूत्र का आइफेक्ट क्या करना है, नाम लिखना है। क्या करना है, नाम लिखना है। तो जब नाम आपको लिखना है तो पहचान लीजिए क्रियाशील समूह। अब इस क्रियाशील समूह को कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। COOH को कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। और एक कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसमें जो 5 है उसमें ये जो 2 डिग्री सफिक्स है, ये 2 डिग्री सफिक्स यही हमको बताता है क्रियाशील समूह। 2 डिग्री सफिक्स क्रियाशील समूह, यानी ये हमको बताता है फंक्शनल ग्रुप। क्या बताता है, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप बताता है कंपाउंड, ठीक है। अब फंक्शनल ग्रुप हो गया। अब इसका नाम जब लिखते हैं तो इस कार्बन के ही एक गिनते हैं। ये जो क्रियाशील समूह है कार्बोक्सिलिक एसिड, उसी को कार्बन को एक गिनते हैं और वहां से एक लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं। माने उसके कार्बन को एक गिनते हुए वहां से एक लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6। यह एक लंबी श्रृंखला, यौगिक का यह सबसे लंबी श्रृंखला है कार्बन का, ठीक है। तो कहता है कि कार्बन की जो सबसे लंबी श्रृंखला है उसमें जो कार्बन परमाणु की संख्या 6 है, यह बताता है वर्ड रूट। मतलब किसी कंपाउंड में जो वर्ड रूट है, ये क्या बताता है कि सबसे लंबी सतत, सबसे लंबी सतत कार्बन की श्रृंखला में कार्बन परमाणु की संख्या बताता है। कार्बन परमाणु की संख्या बताता है। मतलब सबसे लंबी सतत कार्बन की श्रृंखला, इसमें कार्बन की श्रृंखला है, कोई दूसरा परमाणु इसमें नहीं है। तो सबसे लंबी सतत कार्बन की श्रृंखला में कार्बन परमाणु की संख्या बताता है। तो इसका जो कार्बन परमाणु की संख्या 6 है, तो कार्बन में भी गिनती लिखते हैं। कार्बन 1 हो तो देखो 1 को कहते हैं मेन, 2 को कहते हैं एन, 3 को कहते हैं प्रो, 4 को कहते हैं ब्यूट, 5 को पेन, 6 को हेक्स, 7 को हेप, 8 को ऑप, 9 को नॉन, 10 को डे, 11 अंडे, 12 डूडे, 13 ट्राइडे, 14 टेट्राडे, 15 पेंटाडे। 15 तक याद रखोगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम कहें कि वर्ड रूट क्या बताता है, तो कार्बन की सबसे लंबी सतत श्रृंखला में कार्बन परमाणु की संख्या बताता है। तो यह वर्ड रूट हमारा 6 कार्बन है, तो यह हो गया हेक्स, ये हो गया हेक्स। अब देखो ये जो 1 डिग्री सफिक्स है, 1 डिग्री सफिक्स, तो 1 डिग्री सफिक्स जो है वह कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड बताता है। ध्यान से समझना, कार्बन कार्बन के बीच, कार्बन ऑक्सीजन के बीच नहीं, कार्बन नाइट्रोजन के बीच नहीं, यह केवल कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड बताता है। अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखेंगे, अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो इन लिखेंगे, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लिखेंगे, ठीक है। सिंपल बात है। सिंगल बॉन्ड है तो एन, कार्बन कार्बन, कार्बन अदर एटम नहीं, कार्बन ऑक्सीजन नहीं, कार्बन नाइट्रोजन नहीं, कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड है एन, डबल बॉन्ड है इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आई। अब यहां हम देख रहे हैं कि सिंगल सिंगल सिंगल, यहां डबल है, सिंगल डबल, सर सिंगल,
तो जब डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड की चर्चा करेंगे, सिंगल बॉन्ड की चर्चा नहीं करेंगे। अगर कोई नहीं है, अगर डबल बॉन्ड क्या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो उस समय हम लोग उसके सिंगल बॉन्ड के लिए एन लिखते हैं। अब चूंकि यहां डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे, इन। ठीक है, अब डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, उसका स्थान बताना होता है। क्या बताना होता है, स्थान। तो डबल बॉन्ड का स्थान बताना या ट्रिपल बॉन्ड का स्थान बताना हो, तो जो डबल बॉन्ड है दो के बीच में, जैसे यहां देख रहे हो 3-4 के बीच में, तो 3-4 के बीच में है तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का स्थान जो न्यूनतम कार्बन की संख्या है, न्यूनतम, जैसे 3 न्यूनतम है, अगर 4-5 में रहता तो 4 न्यूनतम है, 5-6 में रहता तो 5 न्यूनतम। तो डबल बॉन्ड का स्थान हमको न्यूनतम संख्या से बताना है, और चूंकि वर्ड रूट के बाद लिखना है, तुरंत वर्ड रूट के बाद, तो ये हमारा हो जाएगा 3 ये हो जाएगा 3 ठीक है। अब देखो, तो वर्ड रूट सबसे लंबी श्रृंखला, और ये हमारा हो गया प्राइमरी सफिक्स, और जो सेकेंडरी सफिक्स है वह है क्रियाशील समूह। तो जब COOH है, COOH है, तो उसका जो 2 डिग्री सफिक्स होता है उसको लिखते हैं ओइक एसिड। तो आपको लिस्ट अभी बता देंगे, तो आप उसको नोट कर लीजिएगा, इसको कहते हैं ओइक एसिड। अब यहां पर जो फंक्शनल ग्रुप है उसका 2 डिग्री सफिक्स क्या होगा, वह होता है ओइक एसिड। देखिए भैया, पढ़ाई में ऐसा थोड़ा है कि आपको शरबत बना के पिला दिए, तो जो शरबत बनाया वो मेहनत किया, आप डायरेक्ट का किए पी लिए। तो पढ़ाई में ऐसा नहीं है, हम इसको बता सकते हैं आपको बहुत बढ़िया ढंग से, लेकिन इसको सीखने की जिम्मेवारी आपकी। अगर आप इन बातों को याद नहीं रखते हैं तब तो ये नेमिंग प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का 2 डिग्री सफिक्स ओइक एसिड है, आप नहीं याद करते हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अब देखिए यहां पर ये तो पेरेंट चेन है, और इसमें ये अलग से पेरेंट में नहीं आया। अब पेरेंट में नहीं आया है तो इसको कहते हैं साइड चेन, पार्श्व श्रृंखला। यही हमारा 2 डिग्री प्रीफिक्स बताता है। मतलब इस पेरेंट चेन में एक तो सफिक्स से काम करेगा, और इसके अलावा जितना बच जाएगा मुख्य चेन से लगा रहेगा उसको कहते हैं साइड चेन। और साइड चेन बताता है कौन, 2 डिग्री प्रीफिक्स। ये हमको बताता है साइड चेन, यहां पर ये बताता है साइड चेन। अगर साइड चेन में कहीं CH3 लिखा है तो इसको हम कहते हैं मिथाइल। क्या कहते हैं, मिथाइल। तो यहां पर मिथाइल है, और मिथाइल कितने नंबर कार्बन है, 5 पर है, ये 5 पर है। अब देखिए, तो आप तो वर्ड रूट समझ गए, जो कार्बन के सबसे लंबी श्रृंखला में कार्बन परमाणु की संख्या बताएगा। 1 डिग्री सफिक्स समझ गए, जो कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड बताएगा, सिंगल बॉन्ड है एन, डबल बॉन्ड है इन, ट्रिपल बॉन्ड है आइन। 2 डिग्री सफिक्स समझ गए, जो क्रियाशील समूह बताएगा। 2 डिग्री प्रीफिक्स समझ गए, जो साइड चेन बताएगा। 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या है, कि अगर कंपाउंड आपका ऐसे बंद है, ये हमारा क्या है, CH2, तो अभी बंद है, और ये कार्बन का चेन खुला है। कार्बन की बंद श्रृंखला है और ये कार्बन की खुली श्रृंखला है। तो बंद श्रृंखला के लिए इसके लिए 2 डिग्री प्रीफिक्स हम लोग यूज करते हैं, क्या चीज, साइन। यानी अगर कार्बन की बंद श्रृंखला है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, साइन। अगर खुली श्रृंखला है तो 1 डिग्री प्रीफिक्स उसके पास नहीं है, और जब 1 डिग्री प्रीफिक्स नहीं है तो उसकी चर्चा यहां पर नहीं करेंगे। अब ये जो मिथाइल है कितने नंबर पर है, 5 नंबर पर है, तो ये हो जाएगा 5 मिथाइल। अब देखिए हमने क्या किया, कि जो नाम लिखा है देखिए यहां पर, तो यहां से लेकर यहां तक बेटा आपका हो गया 2 डिग्री प्रीफिक्स। देखिए 2 डिग्री प्रीफिक्स, इसमें 1 डिग्री प्रीफिक्स है नहीं। अब ये हमारा क्या हो गया, वर्ड रूट, माने पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखे, अब यहां 1 डिग्री प्रीफिक्स नहीं है तो नहीं लिखे। अब उसके बाद क्या लिखे, वर्ड रूट। अब वर्ड रूट के बाद क्या आता है, 1 डिग्री सफिक्स बॉन्ड, ये हो गया 1 डिग्री सफिक्स। और उसके बाद हमारा आता है ये हमारा है 2 डिग्री सफिक्स। तो देखिए इसको इसी तरह सजाकर नाम को क्या करना है, लिखना है। अब ये जो 2 डिग्री सफिक्स है ये शुरू होता है वॉवेल से। यहां पर देख रहे हैं वॉवेल है, सुनिएगा गौर से।
अगर ये 2 डिग्री सफिक्स वॉवेल से शुरू होता है, ए ई आई ओ यू से, ए ई आई ओ यू से, अगर 2 डिग्री सफिक्स वॉवेल से शुरू होता है तो 1 डिग्री सफिक्स का लास्ट का ये क्या करेगा, हटा देगा। अगर ये कॉन्सोनेंट होता, माने वॉवेल के अलावा कोई और रहता तो ई को नहीं हटाते, तो यहां से ई क्या करेंगे, हटा देंगे। इसका नाम हम लिखेंगे 5। देखिए एक और बात है कि जब नंबर आ जाए, साइड चेन का पोजीशन बताने के लिए नंबर आए, तो नंबर के बीच कॉमा, नंबर के बीच कॉमा, इस तरह था 5 4, तो 5 4, 5 2, 5 2, और नंबर और वर्ड के बीच हाइफन, तो 5 है, यहां पर हाइफन दे देंगे, ये हो जाएगा मिठाई, 5 मिठाई, और ये हो जाएगा हेक्स। फिर नंबर शुरू से होना है तो हाइफन, ये हो गया 3। फिर वर्ड आना है हाइफन, वर्ड नंबर के बीच हाइफन, नंबर वर्ड के बीच हाइफन, ये हो जाएगा इन, और ये हो जाएगा ओई, ये हो जाएगा ओई। तो जिस बच्चे को ये पांचों का मतलब समझ में आता है, पांचों का मतलब समझ में आता है और उसको सजाने आता है। सजाने का मतलब फॉर्मूला है कि आपको पहले लिखना है 2 डिग्री, फिर लिखना है 1 डिग्री, फिर लिखना है वर्ड। अब इधर उधर आपका कीजिए, वर्ड रूट पहले लिख दीजिए, 2 डिग्री प्रीफिक्स बाद में लिखिए, चाहे 2 डिग्री सफिक्स पहले लिख दीजिए, इसका नाम इधर से उधर कर लीजिए, तो आपका नाम क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसी सीक्वेंस में लिखना। और देखिएगा ये नाम हो जाए, नोट कर लीजिएगा, वीडियो को रोक कर। अब देखिए यहां पर जहां जहां मैं काम करते जा रहा हूं तो वहां पर वीडियो को रोककर आप क्या कीजिएगा, उसको उतार लीजिएगा, ठीक है। अब जैसे वर्ड रूट में कार्बन की संख्या 1 तो इसको मेथ करते हैं, कार्बन की संख्या 2 है तो इसको एथ करते हैं, कार्बन की संख्या 3 है तो इसको प्रोप करते हैं, कार्बन की संख्या 4 है तो इसको ब्यूट करते हैं, कार्बन की संख्या 5 है तो इसको पेंट करते हैं। यानी कार्बन की जो सबसे लंबी श्रृंखला होगी उसमें कार्बन की संख्या कितनी है उसके आधार पर वर्ड रूट उसका हम लोग लिखेंगे। कार्बन 6 है तो हेक्स कहते हैं, कार्बन 7 है तो हेप्ट कहते हैं, कार्बन 8 है तो ऑक्ट कहते हैं, कार्बन 9 है तो नॉन कहते हैं, कार्बन 10 है तो डेक कहते हैं, कार्बन 11 है तो अनडेक कहते हैं, कार्बन 12 है तो डू डेक कहते हैं, कार्बन 13 है ट्राई डेक कहते हैं, कार्बन 14 है तो टेट्राडेक कहते हैं, और कार्बन 15 है तो पेंटाडेक कहते हैं, पेंटाडेक कहते हैं। यानी जो सबसे लंबी श्रृंखला होगी उसमें कार्बन की संख्या के आधार पर उसका वर्ड रूट क्लियर है। तो बेटा आपको करना क्या है कि मेथ से लेकर 15 को याद करोगे, काफी हो जाएगा, काफी में शोभा बनाने की जरूरत। अरे ये तो हो गया 1 डिग्री सफिक्स। आप क्या कीजिएगा कि वर्ड रूट एक अलग कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा, राइट। अब हमको आपको बताना है क्रियाशील शब्द, तो आपको क्या करना है, यहाँ वीडियो रोक लीजिए, एक पेज पर वर्ड रूट को लिख लीजिए, ठीक है। और उसके बाद यहां पर आपको सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है वह होता है क्रियाशील समूह, सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्रियाशील समूह, ठीक है। अब यहां हम आपको पहले बता चुके हैं, वीडियो को रोक के। अब हम आपको यहां पर बताते हैं कि क्रियाशील समूह, क्रियाशील समूह फंक्शनल ग्रुप। अब इसका सूत्र क्या है, और इसका ये हमको लिखना है क्या, 2 डिग्री सफिक्स। क्रियाशील समूह और 2 डिग्री का लिखना है सफिक्स, ठीक। ये क्रियाशील समूह, सूत्र और 2 डिग्री सफिक्स। अब क्रियाशील समूह मान लीजिए ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड माने क्रियाशील समूह है कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसका सूत्र होता है क्या, COO, सिंगल बॉन्ड OH। COO कैसे पढ़ेंगे, COO सिंगल बॉन्ड OH, या इसको पढ़ते हैं COOH। क्या पढ़ेंगे, COOH। तो फॉर्मूला में लिखा रहेगा इतना। तो हम पूछें, चाहे आपसे कोई पूछे कि इसमें कौन सा क्रियाशील मूलक है, तो आपको बताना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन अगर नाम लिखा रहे
तो वहां पर ये लिखा जाएगा ओइक एसिड। थोड़ा एग्जाम्पल से एक बार और क्लियर करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक फॉर्मूला लिखा हुआ है और फॉर्मूला में हमने आपसे पूछ दिया कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है और कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। आपने देखा COOH है और सर बताए हैं कि COOH को क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका सिंपली रिप्लाई है कि इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वह क्रियाशील समूह क्या है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर नाम लिखा हुआ है, जैसे मान लो नाम लिखा हुआ है पेंटेनोइक एसिड। अब जैसे ही नाम लिखा हुआ है और नाम के अंत में क्या लिखा हुआ, ओइक एसिड। तो अगर नाम को देखकर पूछा जाए कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, नाम को देखकर पूछा जाए कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो क्या जवाब देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके नाम से ही पहचान। तो अगर हमको 2 डिग्री सफिक्स याद नहीं है तो हम नहीं बता पाएंगे। अब फॉर्मूला देखकर बताना होगा और नाम देखकर आपको क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो आपको दोनों तरीका आना चाहिए। फॉर्मूला को देखिए, अगर उसमें ऐसा कहीं आ जाए CH3 CH2 C डबल, ऐसे भी कहीं लिखा हुआ तो हम समझ जाएंगे कार्बोक्सिलिक। कोई जरूरी नहीं है कि राइट हैंड में लिखा रहे। अच्छा बेटा, अगर ये ऐसे लिखा तो यहां भी COO है, सिंगल बॉन्ड OH है। अगर मान लीजिए ऐसे लिखा रहे, कोई जरूरी नहीं है कि राइट हैंड में ही लिखा रहे। एक कैसा भी लिखा रहे, आपको ये समझना है COO सिंगल बॉन्ड OH, COO सिंगल बॉन्ड OH, COOH, यानी एक कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और नाम में जब लिखा रहेगा तो क्या लिखा रहेगा, ओइक एसिड। तो अब देखिए आपको इतना सारा पॉइंट पर क्या होना होगा, ट्रेंड होना होगा, राइट। तो एक तो आपको क्रियाशील समूह है कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा हमारा है सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड का सूत्र होता है SO3H। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है कि इसका 2 डिग्री सफिक्स भी होता है, सल्फोनिक एसिड ही। इसका 2 डिग्री सफिक्स होता है सल्फोनिक एसिड। तीसरा एसिड एनहाइड्राइड। अब एसिड एनहाइड्राइड क्या है कि जहां C डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉडी, जहां पर C डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड। एसिड एनहाइड्राइड जो है 2 कार्बोक्सिलिक एसिड से 1 वाटर निकालने से होता है। इसका जो सफिक्स होता है वह होता है ओइक एनहाइड। चौथा है ईस्टर। तो देखो ईस्टर में क्या रहता है, C डबल बॉन्ड O, यहां रहता है OR। देखो R से कंफ्यूज मत करना, यहां कार्बन रहेगा। R है अल्काइल है, R क्या है, अल्काइल, मिथाइल, इथाइल एंड प्रोपाइल आइसोप्रोपाइल। तो ये बच्चा जब यहां याद तो रखता है कि C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OR, अब जाकर खोजता है R नहीं लिखे हैं सर। जैसे मान लो कि हमने क्या किया, यहां पर ऐसे लिखा और यहां लिखा C2H, और बच्चा तो देखता है कि सर R लिखे थे तब नहीं ईस्टर था। बच्चा ये सोचता है कि R लिखे थे सर, यहां तो R नहीं है, यहां C2H। तो ये कार्बन है, इथाइल है। R हमारा क्या है, अल्काइल है। तो ये अल्काइल बहुत सारा तरह का है, बहुत जितने भी अल्काइल है सबको हम किससे शुरू करते हैं, R से। तो हम इसको देखकर समझ जाएंगे ईस्टर है। अगर मान लो ऐसे लिखा होगा CH3COO, C डबल O के बाद कार्बन आ जाए तो ईस्टर। अगर C डबल O के बाद H आ जाए तो एसिड। यह हो गया ईस्टर। ठीक है, अब यह ऐसे लिखा है यार, ये ईस्टर है। यार जो है अल्काइल है, अल्काइल का नाम। ईस्टर का जब भी नाम लिखते हैं, ईस्टर का ख्याल करना, गौर करना, बहुत शानदार बात है, यहां पर सीखने को मिलेगा।
ईस्टर का जब भी नाम लिखना है तो वो से जो आर जुटा है, अल्काइल जुटा है, उसको 2 डिग्री प्रीफिक्स से पहले लिखते हैं। ईस्टर का जो अल्काइल है, मिथाइल, इथाइल जो भी है, उसको हम 2 डिग्री प्रीफिक्स से पहले लिखते हैं। अल्काइल और उसके बाद 2 डिग्री प्रीफिक्स, फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर 1 डिग्री सफिक्स, लास्ट में लिखते हैं 2 डिग्री सफिक्स। अल्काइल यहाँ डॉट डॉट जो दे रहे हैं और लास्ट में हम लिख रहे हैं ओएट। डॉट डॉट का मतलब उस डॉट डॉट में 2 डिग्री प्रीफिक्स है, 1 डिग्री प्रीफिक्स है, वर्ड रूट है, 1 डिग्री सफिक्स है और 2 डिग्री सफिक्स ओएट। यानी नाम में क्या लिखा रहेगा? ओएट। अब जैसे मान लो चला यहां पर एक फॉर्मूला है और यहां लिखा हुआ है मिथाइल एथेनोएट। तो तुम देख रहे हो कि लास्ट में क्या लिखा हुआ है? ओएट। अगर ओएट लिखा हुआ है तो नाम को देखकर क्या कहोगे? हम पूछेंगे कौन सा कम फंक्शनल ग्रुप है इसमें? क्या बोलते? ईस्टर। इसी का ही नाम है। नाम में क्या है? ईस्टर। तो जब नाम में ओएट लिखा है तो हम समझ जाएंगे क्या है वो, ईस्टर। ठीक है। अब देखो यहां, अगर देखो यहां ये है 5वां एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड है C डबल बॉन्ड हो Cl या COCl और इसका सफिक्स होता है Y क्लोराइड। अब हम समझ सकते हैं कि आप ये चीज तो जरूर समझ गए होंगे कि ये जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है, क्रियाशील समूह है, इसका सूत्र याद रहना चाहिए। C डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड Cl या COCl। यानी अगर फॉर्मूला लिखा हुआ है, अगर उसमें ये चीज लिखा हुआ है तो हम समझ जाएंगे कि उसमें पूछा जाए कौन सा फंक्शनल ग्रुप है तो आपको बताना एसिड क्लोराइड। अगर नाम लिखा हुआ है तो क्या लिखा है? वाइल क्लोराइड। क्या लिखा है? वाइल क्लोराइड। छठा है एसिड एमाइड। छठा है एसिड एमाइड। C डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड NH या CONH। इसके लिए लिखते हैं एमाइड। इसके लिए क्या लिखते हैं? एमाइड। क्या करना? एक पन्ना बना लेना, एक पेज बना लेना और उस पेज पर इसको लिखना। उस पेज को इस तरह लिखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ मैं सवाल भी कराऊंगा तो आप वीडियो को यहां पर रोक कर इसको क्या करना? उतारना और उसको सामने रखना। जब हम लोग सवाल बनाएंगे तो सामने रखना। इसे देख कर शुरुआत में बनाने के समय देख कर आपको उसको क्या करना है? बनाना है। तो यहाँ 6 नंबर तक हमने कर दिया है। वीडियो को यहाँ रोकिए, हम 2 मिनट के लिए हट जा रहे हैं। वीडियो को यहाँ रोक लीजिए और इसको रोक कर नोट कर लीजिए और फिर आइए छठा के बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब यह हो गया 7वां हो गया साइनाइड। 7वां हो गया साइनाइड। और साइनाइड में क्या हो गया? C ट्रिपल बॉन्ड N या हो गया CN। फिर बार बार एक ही बात को समझाने की जरूरत नहीं है। आपको ये फंक्शनल ग्रुप है, ये सूत्र है और इसका सफिक्स होता है नाइट्राइल। सफिक्स क्या होता है? नाइट्राइल। इसका सफिक्स होता है नाइट्राइल। 8वां अल्डिहाइड। 8वां है अल्डिहाइड। देखो C डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड H या CH। अल्डिहाइड का देखो समझ लो कि ये है C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड H। यहां पर H भी हो सकता है, कार्बन भी हो सकता है। यहां पर जैसे इसको लिखे CHO, यहां H भी हो सकता है और कार्बन भी हो सकता है। तो जब भी जैसे मान लो HCHO अल्डिहाइड है, CH3CHO अल्डिहाइड है, मतलब यहां C डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड है, एक तरफ तो H रहेगा ही, तब अल्डिहाइड आने लगती है। एक साइड में H भी रह सकता है और कार्बन भी रह सकता है। ठीक, अल्डिहाइड है, इसको हम लिखते हैं R। अब देखो यहां पर 9वां नंबर है कीटोन। बहुत शानदार चीज। कीटोन में क्या है कि C डबल बॉन्ड हो दोनों तरफ से। अब देखो अल्डिहाइड और कीटोन में क्या डिफरेंस है कि अल्डिहाइड में एक तरफ H फिक्स है और इधर भी H हो सकता है या कार्बन हो सकता है, लेकिन कीटोन में एक बात फिक्स है कि दोनों तरफ कार्बन ही होगा। कीटोन अगर है तो उसमें C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ क्या होगा? कार्बन।
और अल्डिहाइड है तो C डबल बॉन्ड है, एक तरफ तो H फिक्स है, दूसरे तरफ H रहेगा तभी अल्डिहाइड है, और कार्बन रहेगा तो। लेकिन कीटोन में C डबल बॉन्ड है, दोनों तरफ क्या रहना चाहिए, कार्बन। तब हमारा क्या हो जाएगा, कीटोन। तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं 1, क्या लिखते हैं 1। और 10वां है अल्कोहल। अल्कोहल यह है OH, बड़ा शानदार, अल्कोहल पी के झूमने वाला चीज। अल्कोहल OH है तो इसका सफिक्स क्या होता है, ऑल। अल्कोहल के लिए OL मतलब लास्ट का ले लिया, अल्कोहल में OL लास्ट का है, OL ले लिया। अल्डिहाइड में शुरू में AL है तो क्या लिख दिया है, AL ले लिया। तो जब आल लिखा है तो समझ जाएंगे अल्डिहाइड, और जब और लिखा है तो समझ जाएंगे अल्कोहल। ठीक है, 11 नंबर है थायोल। थायोअल्कोहल SH, तो यह हो जाएगा थायोल, यह हो जाएगा थायोल। 12 नंबर है एमीन। 12 नंबर है एमीन, यह है NH2, यह हो जाएगा एमीन। तो 6 नंबर आपको पहले बताया है, और बाकी यहां 7 से लेकर 12 तक। ऐसा नहीं है कि फंक्शनल ग्रुप 12 है, जहां 50 लाख कार्बनिक यौगिक है वहां पर फंक्शनल ग्रुप बहुत है। लेकिन स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं इन्हीं 12 के माध्यम से। तो जैसे जैसे थोड़ा सा और जवान होंगे, अब मान लो बच्चा पैदा होगा तो पैदा होते ना वेट लिफ्टिंग करने लगेगा, थोड़ा बड़ा होगा, दूध पिएगा, शरीर में ताकत बनाएगा, तब उठाना शुरू करेगा। क्या जब पैदा हुआ आधे 1 क्विंटल का नहीं उठा सकता। तो जैसे आज आप आए हैं तो आज सीखना शुरू किया, तो कम से कम इस 12 का सीखें। 12 के सीखने के बाद आप आगे भी देखेंगे। तो ये 12 फंक्शनल ग्रुप हमने पढ़ा, जो हमारा काम करता है 2 डिग्री सफिक्स का। ये जो फंक्शनल ग्रुप 12 का एक पेज पर क्या कीजिएगा, आप वीडियो को रोक लीजिए और नोट कर लीजिएगा, राइट। अब आपको हम बताते हैं कि अब आपको ये 2 डिग्री प्रीफिक्स का बात करते हैं। 2 डिग्री प्रीफिक्स में आपको जैसे यहां पर अगर R लिखा है R, इसको पढ़ना है अल्काइल। अब जैसे मान लो लिखा है CH3 तो मिथाइल। अच्छा, मिथाइल को शॉर्टकट में ME लिखते हैं। अगर लिखा है CH2CS3 इसको हम C2H5 भी लिख सकते हैं। ये हमारा हो गया इथाइल, ये हो गया इथाइल, शॉर्टकट में लिखते हैं। ये हो गया CH2CS, ये हो गया प्रोपाइल। देखिए कॉमन नेम में तो इसको N प्रोपाइल करते हैं, लेकिन आईपेक नामकरण जब भी करने जाएंगे तो N आइसो और नियो का प्रयोग नहीं करते। तो ये हो गया प्रोपाइल। अगर मान लीजिए इसी तरह 4 कार्बन का है तो इसको हम लोग कहते हैं ब्यूटाइल, यानी साइड चेन है। और इसी साइड चेन में देखो, अगर साइड चेन में भी साइड चेन लगा हुआ है और यह किसी न किसी पैरेंट चेन से अटैच्ड है, इस साइड चेन पे साइड चेन है, जिसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स, जटिल समूह कहते हैं, और इनका नाम छोटा कोष्ठ के अंदर। और इसका जो कार्बन पैरेंट चेन से जुड़ा रहता है उसको 1, इसको 2। और यहां एक पर ये CH3 को क्या कर रहे हैं, मिथाइल। यहां लिखेंगे 1 मिथाइल, 1 मिथाइल। और इसका 2 कार्बन का है, 2 कार्बन को क्या करते हैं, इथाइल। तो ये हो गया 1 इथाइल। इसके एक एग्जाम्पल से क्लियर कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा CH3, ये हमारा CH2CS3, ये हमारा CH, और ये हो गया CH3, ये हो गया CH3, ये हो गया CH2, CH3, ये हो गया CH। अब देखिए इस कंपाउंड में अभी आप जो लिस्ट बनाए हैं फंक्शनल ग्रुप का 12, उसमें से कोई नहीं है तो कोई बात नहीं है, तो हमारा 2 डिग्री सफिक्स यूज नहीं होगा। अगर फंक्शनल ग्रुप कोई नहीं है
तो नहीं है, तो जो नहीं है उसका नाम हम लोग क्या करते हैं, नहीं लिखते। अब जैसे इस कंपाउंड में सबसे बड़ी बात है कि हम एक लंबा चैन का चुनाव करते हैं। तो लंबा चैन आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए ऐसे 7 का एक आ रहा है और ऐसे 7 आ रहा है, तो 2 7 का संभव हो रहा है। गौर कीजिएगा, बड़ा शानदार यह नियम है। एक तो 7 का सीधा आ रहा है, तो 7 का सीधा आ रहा है तो साइड चैन 1 2 3 और 4 हो रहा है। लेकिन अगर 7 का एक हम ऐसे आ रहा है, ऐसे ऐसे आ रहा है, ऐसे, तो साइड चैन 1 2 3। अगर ये रोड ऐसे आके ऐसे मुड़ जा रही है तो उसमें साइड रोड 1 2 और 3। अगर रोड हम सीधा निकाल देते हैं तो साइड रोड 1 2 3 4। तो कहता है कि अगर समान कार्बन संख्या का लंबी श्रृंखला एक से अधिक संभव है तो हम उसे लंबी श्रृंखला चुनते हैं जिस पर साइड चेन की संख्या ज्यादा है, तो ये चुन लेंगे। अब देखिए ये CH3 है, देखिए CH3 है, तो इसका नाम क्या होगा, मिथाइल। अब यहां पर यह है CH2 CH3 है, तो इसका नाम क्या होगा, यह CH3 है, तो इसका नाम क्या होगा, तो ये जो साइड चेन है नॉर्मल है, इस पर कोई साइड चेन नहीं है। लेकिन आप देखिए यहां पर ये जो साइड चेन है इस पर भी साइड चेन है। ये जटिल समूह है, कॉम्प्लेक्स समूह, कॉम्प्लेक्स समूह है, तो इसका निर्णय करने के लिए इसको 1 गिनते हैं और इसको, और इसी का नाम हम छोटा कोश में लिखते हैं क्योंकि जो पैरेंट चेन यह है, एक पैरेंट चेन से कार्बन जुड़ा है तो इसको 1 इसको 2, तो यहां 1 पर लगा है मिथाइल, तो यह हो जाएगा 1 मिथाइल और यह हो जाएगा मिथाइल। इस तरह से कॉम्प्लेक्स जब हो, साइड चेन पे साइड चेन हो, तो इसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स समूह। हम उम्मीद करते हैं कि आपका बहुत सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर ऐसे ये कहीं लगा, ये हो गया 1 2। अब देखिए 1 2 पर 2 मिथाइल है, तो 1 2 और 2 के लिए डाई, 2 के लिए डाई, तो यह हो गया डाई मिथाइल। और 3 का है तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपाइल। 3 का है तो क्या हो जाएगा, प्रोपाइल। ठीक है, अगर मान लीजिए कहीं ऐसे, अगर मान लीजिए कहीं ऐसा, ठीक है, तो यह हो गया 1 2, तो 1 1 1 1, इस 1 से दोनों मिथाइल लगा, 1 1 डाई मिथाइल और ये हो जाएगा 1 1 डाई मिथाइल। ये जो साइड चेन पर साइड चेन है वो हमारा कॉम्प्लेक्स है। एक अलग पन्ना पर, एक अलग पेज पर इस सबको नोट करके रखिएगा, 2 डिग्री प्रीफेस को नोट करके रखिएगा एक अलग पेज। ठीक है, तो यहां आपको यहां तक आया है, वीडियो में यहां रोक लीजिएगा और यहां से यहां तक उतारिएगा और उसके बाद मैं आगे लिख रहा हूं। ठीक है, इसको मिटा, ये सब मैं अभी आपको अभी इसी वीडियो में आपको मैं प्रैक्टिस करा। अब देखिए, अगर कहीं X मतलब हाइलो, ये हाइड्रोजन है, अगर F लगा है तो फ्लोरो, Cl लगा है तो फ्लोरो, Br लगा है तो ब्रोमो, I लगा है तो आयोडो। अब देखो कहीं लगा है O और R, तो अभी अभी हम कहें कि अल्काइल कहते हैं, अल्काइल में ऑल और YL, तो YL हटा अल्कोहल, और यह है ऑक्सीजन, इसमें खाली ऑक्सीजन, तो इसका नाम हो जाएगा ऑल्कोक्स। अब मान लो यहां OCH3, तो तुम इसको कहते हो CH3 को मिथाइल, तो मिथाइल है तो YL का करना है, हटा देना तो मेथ होगी, और इसमें क्या जोड़ देना है, ऑक्सीजन, तो नाम क्या हो जाएगा, मिथॉक्स। अब यहां C2H5 को तुम लिखो क्या चीज, इथाइल, तो E YL हटाकर क्या जोड़ देना है, ऑक्सीजन, तो नाम क्या हो जाएगा, इथॉक्स। अब ये है, अब देखो
इसका कॉमन नेम होता है बेटा, इसका कॉमन नेम होता है एन-प्रोपाइल। एन-प्रोपाइल। अगर प्रोपेन का 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन हटाते हो तो एन-प्रोपाइल। अब यहां पर क्या लिखेंगे, एन-प्रोप, और वाई-एल हटाकर क्या जोड़ेंगे, एन-प्रोपॉक्सी। क्या जोड़ देंगे, एन-प्रोपॉक्सी। अब देखो यहां, अगर यह ग्रुप लगा है, इसको हम लोग कहते हैं, इसको कहते हैं आइसोप्रोपाइल। क्या कहते हैं, तो यहां भी आइसोप्रोप रखना है, वाई-एल का करना है, हटा देना है, तो ये क्या हो जाए, आइसोप्रोपॉक्सी। तो हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो को रोककर आप यहां तक इसको नोट कर लेंगे, क्योंकि 2 डिग्री प्रीफिक्स का एक अलग सेपरेट पेज, 2 डिग्री प्रीफिक्स का एक अलग और 2 डिग्री सफिक्स का एक अलग सेपरेट पेज आपका करेंगे बना। ठीक है, हम इसको मिटाते हैं, आगे आते हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि आप वीडियो सिर्फ देख नहीं रहे हैं, कॉपी पेन लेकर बैठे हैं और सबको नोट कर रहे हैं। नोट करेंगे तब वोट मिलेगा, मतलब नोट देंगे तो वोट मिलेगा, इस डेमोक्रेसी। तो नोट करेंगे कॉपी पर तो नंबर मिलेगा। ठीक है, अब मान लीजिए यहां ये हो गया O और ये तो इसको बेटा हम कहते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल। क्या कहते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, टर्शियरी ब्यूटॉक्स। क्या नाम हो, अब यहां हो गया O और ये हो गया बेंजीन रिंग, तो इसको कहते हैं फिनाइल। तो यह हो गया फेन और ऑक्सी। क्या नाम हो जाए, फिनॉक्सी। ये हो जाएगा फिनॉक्सी। अब मान लो कहीं लिखना है NO2, तो इसको कहते हैं नाइट्रो। कहीं लिखना है NO, तो इसको कहते हैं नाइट्रोसो। कहीं लिखा है N2+, तो इसको कहते हैं डाई। तो इस तरह से ये कुछ जो लिस्ट बना है अब आपके पास रेडी हो गया होगा 2 डिग्री प्रीफिक्स का। पहले बोलिए रेडी है, तब आगे बढ़िए। नहीं रेडी हो तो वीडियो को यहीं रोकिए, पीछे जाइए और पीछे जाकर सबको नोट कीजिए। चला, ये सत्यनारायण भगवान ने कहा था नहीं कि जल्दी से सुन रहे प्रसाद मिलने वाला है। प्रसाद कौन देगा, आप। इसलिए अगर यहां भाग भाग कर देखे हैं तो रोक दीजिए, फास्ट भी मत कीजिए, पूरा वीडियो को आराम से देखिए और जो पॉइंट्स हमने कहा है नोट करने का उसको नोट करते जाइए। क्योंकि आप जो समझ रहे हैं इतना क्लास, अगर इतना क्लास हम लोग कराते थे कम से कम 10 दिन लगता, और इसको एक वीडियो में समेटना है, तो एक वीडियो में समेटना है तो आपको ये सारा बात नोट करते हुए आगे जाना होगा। क्योंकि अगर आप क्लास छोड़े हैं तो पनिशमेंट आपको भोगना है। हमारी प्रयास यह है कि आपका कोई चीज छूटे नहीं। जो 12 में बच्चे हैं उन बच्चों को काफी दिक्कत है नेमिंग में, लेकिन वो लोग मानने को तैयार नहीं है। आदमी अपना कमी नहीं देखता है कि क्या कमी है, कमी देखता ही नहीं, वो केवल यह देखता है अच्छा हम खूब हैं, खूब अच्छा है, खूब शानदार है पढ़ने। लेकिन कभी कभी बैठकर सेल्फ मूल्यांकन भी करना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि 2 डिग्री प्रीफिक्स अब आपके पास हो गए। अब आइए हम लोग आपके इस लिस्ट में जो पढ़े हैं कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं, तब आपको जाकर लगेगा कि हम लोगों ने काम चला। अब मान लीजिए कि हमारे पास कोई कंपाउंड आया, आपका कोई भाई कंपाउंड एक ऐसा कंपाउंड कोई ऐसा नहीं, तो पन्ना खोलिए 2 डिग्री सफिक्स वाला जो फंक्शनल ग्रुप वाला है भैया, ये रजा बोले बोलिए ना, शर्माइए मत। जो 2 डिग्री सफिक्स वाला फंक्शनल ग्रुप है उसको खोल लीजिए। अब उसको खोलकर देखिए कि उसमें से कोई 12 में से इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है, उस 12 में से कोई फंक्शनल ग्रुप है। 12 कौन कौन, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एसिड एनहाइड्राइड, ईस्टर, एसिड क्लोराइड, एसिड एमाइड, साइनाइड, अल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थायोअल्कोहल, एमीन में से कोई नहीं है। तो नहीं है तो भूल जाए, नहीं है तो भूल जाए। अब ये बिना फंक्शनल ग्रुप का है, मतलब ये अपने ही घर में है, इस पर कोई गेस्ट आया नहीं।
लेकिन जब कंपाउंड में तुमको ऐसा C2H5 लिखा हुआ मिले, क्या लिखा हुआ मिले? C2H5। तो जब C2H5 लिखा हुआ मिले तो करना क्या? जब C2H5 लिखा हुआ मिले तो करना क्या? यहां पर एक मिस्टेक जो मैक्सिमम लोग करता है वो नहीं करना, इसको ब्रेक कर देना है। इसको ब्रेक करना है तब जाकर जैसे ये CH3 ये हो गया CH2 CH3, तब ये हो जाएगा CH3। अब देखिए, अगर आप ब्रेक नहीं करते हैं तब क्या होता है, आप ब्रेक करते हैं तब क्या होता है। देखिए, अगर आप ब्रेक नहीं करते हैं तो आप लंबी चेन चुनिएगा, 1 2 3 4, आप ये चुनिएगा, लंबी चेन चुनिएगा आप ये। अब इस पैरेंट चेन में गिनती इधर से करना है और इधर से करना है। तो आप देख रहे हैं कि CH3 को कहते हैं मिथाइल और C2H5 को कहते हैं इथाइल। तो कहते हैं गिनती उधर से करना है जिधर से साइड चेन नजदीक, तो इधर से भी 2 पर है और इधर से भी 2 पर है। तो दोनों किनारे पर साइड चेन समान कार्बन संख्या पर, समान कार्बन संख्या पर है। तब क्या करेंगे? ये किधर से गिनेंगे? इधर से कि इधर से? मैं नियम लगाना है। तो कहता है कि अगर दोनों किनारे से समान कार्बन संख्या पर साइड चेन है, अब भिन्न भिन्न साइड चेन है, तो उस किनारे से करते हैं जिधर से जो साइड चेन है अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता हो। तो इसमें क्या है? E और यहां है M। हमने माना कि आप ये भी नियम याद रखे हैं कि गिनती उधर से करेंगे जो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है, और आप इसकी गिनती करेंगे 1 2 3 4। अब जब इस साइड चेन भिन्न भिन्न है, 2 डिग्री प्रीफिक्स भिन्न भिन्न है, तो कहता है इसका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखना है। किस तरह के लिखना है? अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में। तो कितने नंबर पर है? 2 पर है, तो क्या लिखेंगे? 2 इथाइल, और उसके बाद यहां लिखेंगे 3 इथाइल। अब देखो, तो हमने क्या किया? साइड चेन जो अभी लिस्ट बनाई इसको लिख दिया पहले। अच्छा, 1 डिग्री प्रीफिक्स है नहीं, रिंग में है नहीं, तब हमको लिखना है वर्ड रूट। तब हमको लिखना है वर्ड रूट, और आपके पास वर्ड रूट का लिस्ट है मेथ F प्रोप ब्यूट, 4 कार्बन का है ब्यूट, और कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है N 2 इथाइल 3 मिथाइल ब्यूटेन। एक विद्यार्थी ये बनाया, और एक ने विद्यार्थी ने क्या किया कि C2H5 को ब्रेक कर दिया और ये बना दिया CH2 CH3। अब लंबा चेन देखिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। तो जहां 4 का हुआ, अब लंबा चेन हमारा हो गया कितने का? 5 का। अब हमारा लंबा चेन हो गया 5 का। ये C2H5 लिख के कंफ्यूज करता है। तो जब भी C2H5 कहीं लिखा हुआ हो तो उसको ब्रेक कर दो CH2 CH3 में। तो ब्रेक कर दोगे तो तुम्हारा चेन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अब जब चेंज हो गया तो काउंटिंग इधर से देखो रहे 2 पर है, इधर से 3 पर, तो काउंटिंग इधर से 1 2 3 4 और 5। अब CH3 को मिथाइल कहते हो, इसको भी मिथाइल कहते हैं। तो कहता है कि अगर एक ही तरह का साइड चेन एक से अधिक है, अगर 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा लिखते हैं। तो 2 है, एक 2 और 3 पर, तो ये लिख देंगे 2 3 डाई मिथाइल। क्योंकि ये जो है 2 नंबर कार्बन पे अटैच है, इसलिए 2, और यह जो है 3 नंबर कार्बन पे अटैच में, तो 3। तो देखो, नंबर के बीच हाई, सॉरी नंबर के बीच कॉमा, और नंबर वर्ड के बीच हाई है, तो 2 3 डाई मिथाइल, और ये हो जाएगा हेक्स। क्योंकि हेक्स 6 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है N। तो 2 विद्यार्थी ने 2 नाम लिखा, एक ने ये लिखा, रामू ने ये लिखा, सामू ने ये लिखा। लेकिन रामू गलती कर गया, ये गलती है, लेकिन ये क्या है? सही है। लेकिन जो नियम लगाया है रामू ने, वो नियम लगाया है सही, मिस्टेक खाली का किया है, C2H5 को ब्रेक नहीं किया है, इसीलिए यह गलती हो गया है। इसी से इसमें गलती हो गया। तो जब ऐसा रहे तो इसमें जरूर चेक कीजिए, ठीक है। अब आइए, अगर हम आपसे कहें कि भाई एक कंपाउंड CH डबल, यहां नहीं, यहां है C2H5 और यह है CH2 और ये है C डबल OH, ठीक है, ये है C डबल OH। तो आपको क्या करना है, जब भी फॉर्मूला कोई लिखा जाए, नाम लिखना हो,
सबसे पहले टू डिग्री सफिक्स वाला पेज खोल लीजिए, जो क्रियाशील समूह वाला पेज है, जो बच्चे 11 में हैं बहुत आराम से सीखिए। उस पेज को खोलिए जिसमें 12 ठो फंक्शनल ग्रुप लिखाया हुआ है, और उसमें देखिए इसमें जो प्रेजेंट है वो कौन सा है। तो आप देख रहे हैं कि COOH है जो एक नंबर पर है, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये फंक्शनल ग्रुप है। तो ये फंक्शनल ग्रुप है और इसी के कार्बन को 1 गिनना है। 1 2 3 4 5। तो ये हो गया 1 2 3 4 5। तो ये हमारा पैरेंट चेन हो गया। कहोगे सर अगर इसको हम लोग ब्रेक कर देते, सर अगर इसको हम लोग ब्रेक कर देते CH2 CH3, तो यहां भी 3 के बाद 4 5 होता, इधर भी आ जाता। लेकिन जब डबल बॉन्ड हो, जब डबल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप हो, तो आप उसको पैरेंट चेन चुनना है जिसमें डबल बॉन्ड भी आ जाए। इसमें क्या आ जाए? डबल बॉन्ड। इधर जाते तो डबल बॉन्ड नहीं आता, तो गलती हो जाएगी। अगर किसी कंपाउंड के बाद फंक्शनल ग्रुप है, डबल बॉन्ड है, तो आप उसको पैरेंट चेन चुनना है जिसमें सभी माने फंक्शनल ग्रुप भी आ जाए और अधिक से अधिक डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाए। ठीक है, अधिक से अधिक डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाए। तो ये हो ठीक। अब देखिए पैरेंट चेन जब चुन लिए और ये हमारा काम कर रहा है 2 डिग्री सफिक्स, और ये हमारा हो गया साइड चेन। ये हमारा क्या हो गया? साइड चेन, यानी 2 डिग्री प्रीफिक्स हो गया। और ये इसको कहते हैं इथाइन, 3 नंबर पर है, तो ये हो गया 3 इथाइन। 3 इथाइन हो गया। 1 डिग्री प्रीफिक्स तो है नहीं, वर्ड रूट है। 5 कार्बन का है पेंट, 5 कार्बन का है पेंट। अब देखो यहां डबल बॉन्ड का पोजीशन बताना है, तो 3 4 के बीच में है तो 3 इन। अच्छा लास्ट का ये हटाना होगा क्योंकि इसका 2 डिग्री सफिक्स से ओइक एसिड वॉवेल से शुरू होता है। 2 डिग्री सफिक्स से ओइक एसिड, तो यहां लिखना है ओइक एसिड। ये हमारा हो जाएगा ओइक एसिड। ये हमारा क्या हो जाएगा? ओइक एसिड। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा 2 इथाइल पेंट 3 इनोइक एसिड। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि जब तक ये पूरा चीज आप नहीं याद देखे रहेंगे तब तक नहीं होगा। तो इस वीडियो में इस 5 चीज को मैंने कहा, एक और चीज हम आपको एग्जाम्पल और लेके आ जाते हैं जिसमें रिंग भी हमारा आ जाए, जिसमें हमारा रिंग भी आ जाए। जैसे मान लीजिए यहां पर यह है OH, यहां पर डबल और यहां पर नाइट्रो। तो आप क्या कीजिए, पहले 2 डिग्री सफिक्स वाला क्रियाशील मूलक वाला लिस्ट पलटिए और उसमें देखिए कि इसमें कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो उस लिस्ट में है, तो आपको 10वें नंबर पर अल्कोहल मिलेगा। OH तो अल्कोहल है। अच्छा इसको देखिएगा ना कि 2 डिग्री प्रीफिक्स से मिलेगा, साइड चेन में नाइट्रो है। अब देखिए ये हमारा क्या है? कार्बन 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 कार्बन, यानी ये कार्बन की बंद श्रृंखला, ये कार्बन बंद श्रृंखला है। अब देखिए यहां जो अल्कोहल लगा है, बंद श्रृंखला में जहां फंक्शनल ग्रुप करता है वहीं से काउंटिंग शुरू करते थे। हो गया 1, इधर जाएंगे जिधर डबल बॉन्ड नजदीक है 2 3 4 5 6 हो गया। अब देखिए ये साइड चेन है, ये हमारा क्या है? साइड चेन। तो इसका नाइट्रो लिखे हैं, कितना नंबर पे? 4 पे है, तो ये हो जाएगा 4 नाइट्रो, यानी ये हमारा 2 डिग्री प्रीफिक्स है जो हो गया 4 नाइट्रो। अब यहां 1 डिग्री प्रीफिक्स, क्योंकि ये कार्बन की बंद श्रृंखला है, तो 1 डिग्री प्रीफिक्स हम लोग यूज करेंगे साइक्लो। यही पड़ेगा, कार्बन की बंद श्रृंखला है तो इसको यूज करेंगे साइक्लो। उसके बाद वर्ड रूट 6 कार्बन का है, तो ये हो जाएगा हेक्स, ये हो जाएगा हेक्स। और डबल बॉन्ड 2 3 के बीच में है, तो ये हो जाएगा 2 इन। और जो अल्कोहल है वो 1 पर है, ये हो गया 1, और इसका 2 डिग्री सफिक्स होता है ऑल। देखिएगा 10 नंबर में जो अल्कोहल है उसका 2 डिग्री सफिक्स लिखा है ऑल। अब ये आपका वॉवेल है, ये आपका वॉवेल है, तो यहां पर लास्ट में ही जो होता है ड्रॉप कर देना। क्या कर रहा होगा? ड्रॉप। तो इसका नाम हो जाए 4 नाइट्रो साइक्लो हेक्स 2 इन 1 ऑल। अब देखिए इसमें 5 चीज आ गई, 5। ये हमारा हो गया 2 डिग्री प्रीफिक्स, यहां से यहां हो गया 1 डिग्री प्रीफिक्स। बेटा ये आपका हो गया वर्ड रूट, ये आपका हो गया 1 डिग्री सफिक्स, ये आपका हो गया 2 डिग्री सफिक्स। यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आप आईपी के नाम जानते हैं तो इसका जो 5 भाग है
इसको बहुत शानदार ढंग से जानते हैं। कौन क्या है, कौन क्या है, कौन क्या बता रहा है और किसको कब लिखना है। जैसे अगर हम एक बार फिर से देखें, टू डिग्री प्रीफिक्स साइड चेन बता रहा है, जो पहले लिखना है। वर्ड डिग्री प्रीफिक्स अगर रिंग में है तो साइड में लिखना है। वर्ड रूट कार्बन की जो सबसे लंबी श्रृंखला है उसमें कार्बन परमाणु की संख्या बताता है। प्राइमरी सफिक्स कार्बन 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 के बीच बॉन्ड बताता है। सिंगल बॉन्ड है, एन डबल बॉन्ड, इन ट्रिपल बॉन्ड है। और ये जो आपको बताता है या क्रियाशील समूह बताता है, फंक्शनल ग्रुप बताता है। तो वीडियो काफी लंबा हो गया है, लेकिन लंबा वीडियो हो गया है आपके लिए। मैंने मेहनत किया है और घबराइए नहीं, इस वीडियो को आप इत्मीनान से का कीजिए, देखिए, फिर आगे का प्रैक्टिस हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। लेकिन ये वीडियो आप देख लेंगे तो एक फाउंडेशन आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, मिलिए। अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। और आपका वेलकम है बीके ओझा केमिस्ट्री इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।